हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम सेकंड मॉडल पेपर का सेक्शन डी करने जा रहे हैं। सेक्शन डी के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के अपने पास 2-2 पार्ट हैं और 4 नंबर का पर क्वेश्चन अपने पास जो 2-2 पार्ट दिए गए हैं उनमें से एक एक पार्ट अपने को करना होगा, लेकिन मैं आपको दोनों दोनों पार्ट सोल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो अपने पास क्या है, 18th क्वेश्चन का। 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अपने पास एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड x सेंटीमीटर और 3x + 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं। मीन्स ये चीज अपने पास है, इसके 2 साइड अपने पास, एक तो x सेंटीमीटर और एक 3x + 1 सेंटीमीटर। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? एक राइट एंगल बना दिया। अब इस राइट एंगल को जब अपने कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस को अपने, ये राइट एंगल था अपने पास, राइट एंगल के परपेंडिकुलर और बेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। कहते ये ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का एरिया अपने पास 84 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अपने को ये बताना है भी इस ट्राइंगल की सभी साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर है, ये अपने को फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे लिया ABC। क्या बोला गया था? भी अपने पास एक ट्राइंगल की 2 साइड्स है, कौन सी? x सेंटीमीटर और 3x + 1 सेंटीमीटर। ये दोनों मिलकर एक राइट एंगल बना रहे हैं और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्राइंगल का एरिया अपने पास 84 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अपने को ये तीनों साइड बतानी है। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू एच। हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये अपने पास क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। और एरिया कितना है? 84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है? x। और हाइट कितनी है? 3x + 1 सेंटीमीटर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो 84 × 2 इज इक्वल टू x × 3x + 1। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में 3 को इधर लेके अपने आएंगे जब लेफ्ट साइड में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 84 × 2 / 3 इज इक्वल टू x + 1। ये हो जाएगा अपने पास। ये कटिंग किया मैंने, 28 पे गया, 28 2 जा 56। 56 इज इक्वल टू x² + x आ गया अपने पास। 56 इज इक्वल टू क्या आ गया? x² + x आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व कर लेंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² + x - 56 इज इक्वल टू 0। इसको मैं राइट साइड में ले आया तो ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या अपने पास? 0। अब इसके अपने फैक्टर करेंगे। फैक्टर कौन से हो जाएंगे? x² + 8x + -7x - 56। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फैक्टर क्या कर दिए? 8x - 7x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 56x² बन जाएगा और 8x में से 7x माइनस करेंगे तो प्लस का x आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ गया? x + 8। और इन दोनों में क्या कॉमन आया? माइनस का 7, x + 8। तो x + 8 और x - 7, दो इसके क्या अपने फैक्टर निकालिए। अब x + 8 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? -8। और दूसरा क्या है? x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 7। और अपने को पता है भी किसी भी ट्राइंगल का किसी भी शेप की जो भी साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने x की वैल्यू क्या लेंगे? अपने 7 मानेंगे। तो बेस कितना आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्या लिख देंगे? ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। So we will take x is equal to 7 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अपने x को क्या मान लिया? 7 सेंटीमीटर मान लिया। तो बेस अपने पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। और परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने पास? परपेंडिकुलर कितना था? 3x + 1। तो 3x की वैल्यू कितनी अपने पास? 7 + 1, तो कितना आ गया? 24। अब देखो इसमें लिख देंगे अपने बेस इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास? 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर अपने पास क्या हो गया? अपने पास 24 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों साइड पूछा है तो अपने को हाइपोटेन्यूज भी निकालना होगा। ये अपने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना अपने पास? 24 की स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर।
ये आ गया अपने पास 576 प्लस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और एच क्या आ जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल के अपने पास तीनों साइड क्या क्या आ गई अपने पास बेस 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का अपने पूरे का पूरा कंप्लीट कर दिया इसको। अब इसका अपने दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या अपने पास है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अपने को क्या है, भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके अपने को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, मींस इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने को फाइंड करना है। अगर अपने पास नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो अपने को ये भी बताने है भी वो रूट कौन कौन से होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे अपने, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अपने पास क्या है फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 तरीके के होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है अपने पास 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, अपने पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं अपने पास, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो अपने पास नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे इनमें से ये 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है। तो इसके अंदर ए बी सी क्या अपने पास है, ए अपने पास क्या है 3, बी अपने पास क्या है -4√3 और सी अपने पास इसमें क्या अपने सी इज इक्वल टू क्या है 4। अब इन तीनों वैल्यू को अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करके देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे अपने चेक करेंगे। अब बी अपने पास कितना है देखो माइनस का 4√3 -4√3 इसका स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 3 और सी कितना है 4, 3 मल्टीप्लाई 4 तो -4√3 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16, -4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 की स्क्वायर 3 तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 48, कितना आ गया 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा रिजल्ट 2 इक्वल रूट्स है, क्या आएंगे अपने पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये अपना हो गया। भी अपने क्या कर दिया नेचर ऑफ रूट्स निकाल दिए, नेचर ऑफ रूट्स के अपने पास दोनों इक्वल आ गए तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब इसे अपने निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, धनाचार्य फॉर्मूले से। धनाचार्य फॉर्मूला क्या होता है अपने पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है अपने पास 2ac। इससे अपने क्या निकाल सकते हैं इसकी जीरोज या रूट्स निकाल सकते हैं। अब बी की वैल्यू अपने पास कितनी है -4√3, ये माइनस सेम पड़ा रहेगा और -4√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को अपने साफ कर देंगे। तो -b की जगह अपने क्या लिख दिया 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने कितनी निकाली है 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 अपॉन में 2a, a कितना अपने पास 3 है, a कितना था 3 तो क्या आ गया अपने पास 4√3 अपॉन में 6, ये कटिंग करेंगे ये आ गया 2, ये आ गया अपने पास 3 आ गया। अब 3 और √3 और 3 भी कट जाएगा, ये 1 आ गया, इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा तो क्या आ गया √3 आ गया। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 2√3, क्या आ गया 2√3। इसके 2 रियल रूट निकलेंगे, दोनों के दोनों क्या निकलेंगे 2√3 निकलेंगे अपने पास, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इस पार्ट के अंदर अपने से यही पूछा गया था अगर रियल रूट है तो बताओ वो कौन कौन सी हैं, दोनों रियल रूट अपने पास क्या है 2/√3 है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं 19th क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से अपने पास क्या बोला गया tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b को इक्वल प्रूव करना है किसके cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a
और इसको दोबारा फिर इक्वल प्रूव करेंगे किसके, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। कैसे प्रूव करेंगे देखो, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, इसको पहले अपने साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेंगे। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस के इक्वल, तो इसे अपने क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, माइनस ये भी टेन थीटा, ऐसे भी क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी। अब दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, माइनस कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर बी से, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने को देखो इसके अंदर कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए चाहिए, कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए चाहिए, तो इन दोनों को अपने को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है ना अपने पास, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है अपने पास। तो क्या होता है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 1, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है अपने पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपने क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी अपने पास पड़ा है माइनस, इसे भी क्या लिख दूंगा, 1 माइनस, इसे क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और ये कोस स्क्वायर ए अपने पास यहां पे पड़ा है। ठीक है, अब नीचे अपने क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये अपना एलसीएम पड़ा है। अब देखो ये अपने पास पूरा एक हो गया। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट के अंदर बंद करूंगा, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूं जो मैंने कन्वर्ट किया है। अब कोस स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और साइन किसका आएगा बीच में, माइनस का, माइनस का साइन था बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन। अब इधर देखो ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर ए, लेकिन साइन माइनस का तो क्या आ जाएगा, माइनस का। कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन में क्या अपने पास, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब देखो यहां पे मैंने चेंज किया था ना, साइन स्क्वायर ए को कोस के अंदर कन्वर्ट किया था, तो यहां पे आप लिख देना, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी लिख देना। जो भी आप चेंज करोगे ना वो आइडेंटिटी साथ के साथ लिखते रहना। अब इसमें देखो अपने पास क्या आ गया, ये माइनस क्या है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये पूरी टर्म अपने पास क्या है, माइनस की, और यही सेम टर्म अपने पास यहाँ पे पड़ी है, ये प्लस की है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। यही अपने को देखो प्रूव करना था, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये मैंने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने इसी तरह ऐसे पार्ट को कर देंगे, सेम ही फॉर्मूले से हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, इसमें अपने पास इसको पहले साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसी प्रकार। इसको मैं क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर बी को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर बी माइनस अपॉन में कोस स्क्वायर बी। ठीक है, मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी को मैंने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया सेम इसी तरह। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी अपने एलसीएम लिया था तो उधर भी अपने क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे थोड़ा डिफरेंस करना है, यहां पे अपने को साइन की टर्म चाहिए, दोनों को साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी चाहिए। तो मैं इसको कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए को कैंसिल करूंगा,
इधर मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को कैंसिल किया था। अब सेम इसी प्रकार देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या है, 1 है। अगर कोस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये रफ फर्क है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर ए को मैं सेम पड़ा रहने दूंगा, कोस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया मैंने इसको, माइनस साइन स्क्वायर बी सेम पड़ा रहेगा, और कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट के अंदर मैंने इनको बंद कर दिया, नीचे क्या पड़ा है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये अपने पास नीचे पड़ा है। अब इनमें मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर बी को माइनस के साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में अपने पास क्या है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, साइन स्क्वायर ए कोस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये माइनस की है और ये अपने पास प्लस की है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या अपने पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे क्या बचा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। देखो सेम आ गई क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, बीच में माइनस का साइन, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये अपने को निकालनी थी, ये अपने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया था तो यहाँ पे आप लिख देना, क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आप लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट पूरे का पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद अपने इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पार्ट बी। बी के अंदर क्या बोला गया है, इफ 10a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 10a की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपने को पता है भी पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, अपने को हर हर बोलता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या है, हर हर बोल रहे हैं, ये होता है ना अपने पास। तो देखो साइन कोस tan थीटा अपने पास क्या होता है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने को कितना दे रखा है, 4 यूनिट और 3 यूनिट अपने को दे रखी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। ठीक है, tan a, देखो इस बात का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है, जो एंगल दिया है ना वो राइट एंगल होगा हमेशा। आप a को यहां पे लिखोगे, आप a को यहां पे लिखोगे, bc को जहां पे मर्जी लिख लो, जहां पे आपकी मर्जी है। ए बी सी मैंने इस प्रकार लिख लिया, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया अपने पास 4, और बेस कितना हो गया 3 हो गया। हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर लोगे कैसे, राइट एंगल है और पाइथागोरस अपने फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस फॉर्मूले से h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, h अपने पास फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है 4 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 की स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 9 क्या आ गया 25, h स्क्वायर आ गया अपने पास 25, तो h की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। h कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। अब अपने इसको सोल्व करेंगे। अब अपने पास जब 3 वैल्यू आ गई तो इनको अपने सोल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, वैसे तो अपने को पता है आइडेंटिटी अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होती है, लेकिन अपने आइडेंटिटी नहीं यूज करके कर सकते इसके अंदर, तो अपने इसको करके दिखाएंगे। कोस स्क्वायर ए, कोस ए अपने पास क्या होता है, देखो साइन कोस, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस कितना है अपने पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास 5, तो ये कितना आ गया अपने पास 3/5। उसके बाद साइन ए, साइन ए अपने पास क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो अब फर्स्ट पार्ट अपने सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो अपने पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कोस ए कितना है 3/5, इसकी होल स्क्वायर प्लस 4/5, इसकी भी क्या करेंगे अपने होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9/25
प्लस ये हो गया 16/25। इन दोनों का एलसीएम 25 आ गया, ये 9 + 16 तो क्या आ गया 25/25। जब दोनों को कट किया तो अपने पास क्या आ गया 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। दूसरा क्या फाइंड करना है अपने को, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू निकाली अपने 3/5, इसकी होल स्क्वायर माइनस 4/5 की होल स्क्वायर। साइन a की वैल्यू 4/5 निकाली थी, इसकी होल स्क्वायर होगी अपने पास 9/25 और इसकी होगी 16/25। जब एलसीएम किया तो 25 आ गया, तो 9 - 16 - 7/25। एक अपने पास ये सोल्यूशन आ गया, एक 1 आ गया था और दूसरा क्या आ गया अपने पास 7/25। इसका आंसर 1 आ गया और इसका आंसर क्या आ गया 7/25। तो सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, यानी कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, अभी अपने को एक टेबल दिया गया है, इस टेबल का अपने को मोड फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा गया है भी, कुछ अपने पास वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन हैं, उन्होंने कुछ रन स्कोर किए हैं और उनका अपने को नंबर दिया गया, मींस फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो कहते हैं इसका अपने को मोड फाइंड करके बताओ। मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्या करते हैं अपने H। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें आई ना, पहले अपने उसको हाईलाइट करेंगे। कैसे हाईलाइट करेंगे, तो मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो अपने पास मोड के अंदर उसी को अपने बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास 18 है ना, तो 18 वाले बॉक्स को आप पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 18 वाले टेबल को आप बॉक्स के अंदर पूरा बंद कर लो, पूरी रो को या बॉक्स के अंदर बंद कर लो। अब इसके अंदर लिखा है एल, एल क्या हो जाती है अपने पास लोअर लिमिट, तो एल क्या आ जाएगा अपने पास 4000। फिर लिखा है अपने पास F1, F1 क्या होती है फ्रीक्वेंसी जिसे अपने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये अपने पास F1 आ गई। F0 इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, और उसके बाद क्या है F2, F2 क्या आ जाएगी 012 लगातार चलती है। जो फ्रीक्वेंसी अपने बॉक्स के अंदर बंद करते हैं वो F1 होती है, उससे ऊपर F0 और नीचे F2। और मल्टीप्लाई में क्या अपने पास H, H क्या होती है अपने पास हाइट, हाइट मीन्स जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उससे अपने क्या बोलते हैं हाइट। हाइट कितनी अपने पास 1000 है। तो इस पूरे डेटा को इसके अंदर फिल करके तो अपने इसका मोड फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू एल, एल क्या लिखेंगे 4000 प्लस F1, F1 की जगह अपने क्या लिखेंगे 18 माइनस F0 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4 माइनस 9, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो क्या आ गया देखो 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे आ गया 14, और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ के साथ, क्या आ गया 14000, और नीचे अपने पास क्या आ गया 36 बन गया ये अपने पास, और 36 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 23 आ गया। तो 4000 प्लस इनके आपस में कटिंग कर देते हैं, क्या आएगा 23 6 जा 138 2 0 0 आ गया अपने पास, तो 20 अब करेंगे अपने 9 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 23 को अपने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 184 आ गया। क्या बचा 16 0 तो 23 6 जा जाएगा अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद 9। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 4004608.69, ये अपने पास क्या आ गया इसका मोड आ गया। अब इसके आगे भी चलेगा तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, या फिर 4x608.7 ये भी लिख के आ सकते हो, दोनों के दोनों आंसर अपने सही गिने जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब इसके बाद अपने इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, बी पार्ट अपने पास, फिर ये मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसके अंदर अपने को एक टेबल दिया गया है, इसकी अपने को क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन एज अपने को फाइंड करनी है, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस सीधा ही आप देख लेना भी अपने को क्या इसका मीडियन फाइंड करना है।
मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ये लिखा हुआ है, तो पहले वही बात, मीडियन का फॉर्मूला लिख लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं अपने? एच से। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो एज अपने को दी है ना, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो बिलो लिखा है, इस बिलो को अपने खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? एज को अपने लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। एज बिलो 20 को तो पहले तो बिलो 20 ही पड़ा रहेगा। अब इसके बाद जो बिलो 25 लिखा है, तो इसकी जगह अपने लिखेंगे 20 to 25, 20 to 25 लिखेंगे। इसकी जगह बिलो 30 है, तो 25 to 30 लिख देंगे अपने, और इस प्रकार कंटिन्यू अपने इसके करते जाएंगे, ठीक है। ये सारी अपने एज लिख रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो ये अपने को नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो दिए गए हैं, आप इसमें एक चीज देखना, ये गौर करना भी, ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है ना, ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने को सीएफ दिया गया है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसे आप एफ मत समझना, ये अपने पास सीएफ है, तो लगातार नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पीछे वाले नंबर क्या हो रहे हैं, इनके अंदर ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अपने पास क्या है, सीएफ आ गया। सीएफ से अपने क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। तो यहां पे पहले सीएफ लिख लेते हैं। सीएफ कितना है? 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये अपने पास क्या आ गया? सीएफ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे अपने? एफ निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे अपने? 2 का 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 6 में से 2 माइनस कर दो, इस नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते जाएंगे, क्या आ गया? 4। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 24 में से 6 को माइनस कर दो, 18। अब यहां पे 45 में से 24 को माइनस करो, 21। इसमें से ये माइनस करो, 33। इसमें से ये माइनस करो, 11 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे, 6 आ गया। और 100 में से 98 माइनस करेंगे, 2 आ गया। तो ये अपने पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। एल कौन सा है? ये अपने फाइंड करेंगे। कहां से फाइंड करेंगे? एन बाई टू। एन कितना अपने पास है? ये अपने पास क्या आ गया? एन आ गया। एन कितना है? 100। एन इज इक्वल टू क्या अपने पास? 100। तो एन बाई टू क्या हो जाएगा अपने पास? क्या आ जाएगा? 50। 100 बाई टू क्या आ गया? 50। अब देखो सीएफ के अंदर देखेंगे 50 कहां पे एग्जिस्ट करेगा। सीएफ के अंदर देखो 50 कहां पे एग्जिस्ट करेगा। ये देखो ये 45 है, 45 तो नीचे रह गया, तो 45 से बड़े वाला नंबर लेंगे, कौन सा? 78। 45 को छोड़ दो, इससे बड़े वाला नंबर देखो कहां पे? 78। ये 78 आ गया, तो आप एक काम करो, इसको पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस पूरे को आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 78 मैंने क्यों लिया? क्योंकि एन कितना अपने? एन बाई टू कितना है? 50 है, ठीक है। और 50 45 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास। अब ये सारी वैल्यू अपने लिख लेंगे। एन बाई टू आ गया, एल का कौन सा आ जाएगा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है अपने पास? 35। एन बाई टू लिख लिया। सीएफ क्या होता है? 78 से जस्ट ऊपर वाला नंबर, जिसे बॉक्स से बंद किया ना, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर लेंगे, कितना? 45। एफ कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी जो बॉक्स के अंदर बंद की है 33। और एच क्या आ जाएगा? हाइट कितनी है अपने पास? 5। अब इन सारी वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एल कितना? 35 प्लस एन बाई टू मीन्स 50 माइनस सी एफ कितने? 45 अपॉन में एफ है 33, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाइट मीन्स 5 से, ठीक है। तो 35 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 अपॉन में 33। 35 प्लस 25 अपॉन में 33, तो कितना आ गया? 35 प्लस इसके से डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा? 0.7575 क्या आ जाएगा? 35 प्लस 0.7575। तो आंसर क्या आ गया? 35.7575 चल रहा है, या तो यहीं पे छोड़ दो या इसे लिख दो 76।
तो ये क्या आ गया अपने पास, मीडियन आ गया। मीडियन आने ये अपने से पूछा गया था, ये मीडियन एज आ गई, क्वेश्चन अपना कंप्लीट। 20 का पार्ट ए भी कंप्लीट, 20 का पार्ट बी भी कंप्लीट, और मॉडल मॉडल पेपर अपना सेकंड भी कंप्लीट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये आपके आंसर रटे हटाए होते हैं, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं सर आपने ये आंसर रट रखे हैं, आप इसलिए डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखे कर रहे हो। लेकिन बच्चों ये मेरे पास रटे हुए नहीं है, ये मैं कैसे करता हूँ ये भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इनकी। ठीक है, आपको धीरे धीरे आपको मेरे चैनल के ऊपर आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, शॉर्ट्स में डालूंगा तो उसके अंदर आपको मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा भी कैसे मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ, तो वो भी आप आगे से देख लेना भी कैसे मैंने इसको इतना जल्दी कैलकुलेट किया है। तो ये अपना मॉडल पेपर कंप्लीट है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।